शुभकामनाएं दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आपका सीखना जारी है और आप आ गए हैं आज कार्ड नंबर 4 यानी 5वें दिन पर। इससे पहले आप 4 कार्ड्स की स्टडीज ऑलरेडी कर चुके होंगे और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहें। और इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के बाद आप पिछली वीडियोस को भी ज़रूर चेक कीजिए, उन कार्ड्स के बारे में भी जानिए। और हाँ, हमारे मास्टर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए डिटेल्स चेक कर सकते हैं या दिए हुए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अब है बारी कार्ड नंबर 4, द एम्परर, राजा। ये राजा एक हाथ में राजदंड पकड़े हुए है। ध्यान से देखिए, ये शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। एक मजबूत सिंहासन पर विराजमान है और इन्हें हम परिवार में पिता की तरह मान सकते हैं। जैसे पिछले कार्ड में रानी साहिबा माँ की खूबियों को लिए हुई थी, ममता से भरी हुई, सबका ख्याल रखने वाली, और ये पिता की तरह सबकी देखरेख करने वाले और सबको सलाह मशवरा देने वाले, राह दिखाने वाले राजा साहब हैं। ये देखिए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राजदंड पकड़े हुए, मुट्ठी कसी हुई है। ये कठोर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे परिवार में पिता का रोल होता है। ये बुद्धिमान है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है, पावरफुल हैं एंड डोमिनेटिंग भी हैं। हार्ड चेयर पर सख्त सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ड्रेस लाल रंग की पहनी है जो कि एनर्जी यानी शक्ति का प्रतीक है। जीवन में शक्ति, दृढ़ निश्चय, स्ट्रांग ओपिनियन, अधिकार, ये सब इस राजा की क्वालिटीज हैं। अब या तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं। शायद आपको ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से आपकी देखभाल कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको कंट्रोल कर सके। देखिए, राजा की आंखों के एक्सप्रेशंस इस तरह हैं जैसे सामने वाले को पढ़ने, समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बुद्धिमान और तजुर्बेकार हैं, पूरी तरह मैच्योर हैं। इनकी बाल और दाढ़ी सफ़ेद है, मैच्योरिटी का प्रतीक। इसने जीवन में बहुत मेहनत की है, सुख देखे हैं, दुख देखे हैं और अब ये इस मुकाम पर हैं कि इनके पास अब अधिकार हैं। लोग इनसे सलाह लेते हैं, इनकी गाइडेंस पर चलने के लिए तैयार हैं। अपने एक्सपीरियंस के कारण ये सबके भले की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ ख्याल इस बात का रखना है कि कहीं आपने अपने सारे अधिकार, अपने निर्णय, अपने ओपिनियन, अपने सारे राइट्स किसी और को तो नहीं दे दिए। कोई और ही आपके लिए सब चीज़ें डिसाइड तो नहीं कर रहा। आपने अपनी सारी पावर किसी और के हाथ में नहीं देनी है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, डिसाइड करना है कहाँ तक आप किसी की बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, चाहे सामने वाला फिर कितना ही डोमिनेटिंग क्यों ना हो। आपका खुद का एक वजूद होना चाहिए। आप खुद ऐसे डोमिनेटिंग व्यक्ति हैं तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी और को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। सलाह ली जाए या दी जाए, दूसरों को गाइड किया जाए, लेकिन एक हद तक। कुछ भी किसी पर थोपना नहीं है। और दोस्तों, ये भी एक यस कार्ड है। और इस कार्ड के लिए अभी सिर्फ इतना ही। फिर कभी इन सभी कार्डों पर इनफैक्ट डिटेल में और चर्चा करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें और कमेंट, लाइक, शेयर भी करते रहें। नमस्कार।